जुबैर साहब, पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त सर, हम देख रहे हैं कि वो सारे अदालती फैसलों की रविश में चल रही है। हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मुंतखिब होता है, उसके पीछे भी एक अदालती फैसला है। हम देख रहे हैं चीफ मिनिस्टर मुंतखिब होता है, उसके पीछे भी एक अदालती फैसला है। ये क्या रियल डेमोक्रेसी है सर पाकिस्तान में इस वक्त? देखिए ना, पाकिस्तान में इसी को तो आइन की हुक्मरानी कहते हैं कि अगर मेरे और आपके दरमियान को तनाज़ा हो जाता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। एक तो फिजिकल तरीका है कि एक दूसरे को या गाली गलौज करके और कब्जे करके, और दूसरा तरीका जो महज़ब दुनिया में होता है कि आप अदालत के पास जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स तो अदालत के पास जाएंगे ना। जब अगर डिप्टी स्पीकर ने नेशनल असेंबली ने एक रूलिंग दी थी तो उसका फैसला कौन करता कि वो सही है या गलत है। ये तो नहीं हो सकता था कि वहाँ गुत्थम गुत्था हो नेशनल असेंबली में और फैसला हो, या नारेबाजी हो, या रेस्टोरेंट में जाके किसी को तंग किया जाए, या गाली गलौज की जाए। तो इसमें क्या क्या खराबी है। नहीं, आप दिस समझते इज हैं अ हमजा शहबाज का इस तरह से चीफ मिनिस्टर बनना ठीक है? बिल्कुल ठीक है ये। अगर अगर पीटीआई ये सब ना करती तो हमजा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से वजीर आला बन जाते हैं। ये सारा जो हुआ है ये क्यों हुआ है। आप मुझे बताएं कि पंजाब असेंबली में आपको इतराज एक चीज पर हो सकता है था कि पीटीआई वालों को या परवेज इलाही को, कि जी वो जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, जी यही है ना। जी जी। और ये तो नहीं कह सकते कि जी वजीर आला का कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए था, या वहां उधर जो थे। सो उनको जो 197 वोट मिले, जिसमें मुझे नहीं पता 186 चाहिए थे उनको वजीर आला बनने के जी लिए, ऐसा तो ही है। अगर मुनर्रफीन निकाल देते तो उनको 186 नहीं मिलते थे। यही है ना इशू। बिल्कुल हु है। सॉल्व्स दैट इशू, हु सॉल्व्स दैट इशू। आप ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से बनना चाहिए तो मतलब देखिए ना, पहले तो मैं आपको और सबको सुनने वालों को एक चीज, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फॉर एग्जांपल एक इशू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, तो उसका मतलब क्या होता है। अगर 180 मेंबरान पीटीआई को इमरान खान ने दिए थे, मैं बिल फर्स्ट कह रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे, तो उस 180 में से ही कटेंगे जो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है जब वो कहते हैं कि जी वो अगर उन्होंने अगेंस्ट जाना था पार्टी के तो वो पहले रिजाइन करते। भाई नहीं, दैट इज नॉट व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स दैट राइट कि 180 में से कम होंगे को 10-12, तो उनकी 172 की जो अक्सरियत है वो खत्म होगी, और फिर जाके दूसरा बंदा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ होगा। और हाँ, उसमें राइट है, इमरान खान के पास भी है, बुजदार साहब के पास भी है, और सबके पास है, परवेज इलाही, कि जी वो कोर्ट जाएं, और कोर्ट जाके या इलेक्शन कमीशन जाएं और अपना केस लड़ें कि जी ये मुनर्रफीन जो हैं, और अगर वो समझते हैं कि जी ये, और हालांकि इसकी बड़ी सिंपल सी जुबैर साहब, सर इंटरप्रिटेशन एक है। बात बताएं, सर एक बात बताएं प्लीज। जी मुझे ये बताएं कि सर, जी अगर आज आप अदालती फैसलों को ये कह रहे हैं कि इसी को रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, जब यही फैसले जी सर जी आपके खिलाफ आते हैं, आप जुडिशरी पर चढ़ दौड़ते हैं, आप कहते हैं ये 5 जजेस यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला दिया बुग़्ज़े नवाज शरीफ में, उस वक्त की जो सारी आपकी जीटी रोड की कैंपेन थी सर इन्हीं अदालतों और इन्हीं फैसलों के खिलाफ थी। तो ऐसा क्यों होता है बहुत कि बड़ा सर? फर्क है, बहुत बड़ा जी फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने उस अदालती फैसले के खिलाफ बहुत दफा बात की है जो नवाज शरीफ साहब के लिए आया था, लेकिन उसमें ये नहीं था कि मैंने एक मन घड़त कॉन्स्पिरेसी एज्यूम की थी कि अमेरिका या रशिया की कॉन्स्पिरेसी की। मैंने नहीं, उसके उसको पीछे किसकी दलाइल, कॉन्स्पिरेसी थी फिर? सुन तो लेना, नहीं नहीं, हमने तो दलाइल दिए थे ना। मैंने ये कहा था, एक तो मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, मैं सब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर था। जिस चीज पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था उसमें एक अकाउंटेंट को इंक्रीमेंट भी नहीं कोई रोकेगा चले जुबैर दुनिया में। साहब, वो तो एक टेक्निकल तो चीज हो जाती पाकिस्तान है। के, आपके आपके नहीं बैकग्राउंड नहीं बैकग्राउंड का भी बड़ा एहतराम है सर, मुझे नहीं ये नहीं, बताएं। किसी का एक सेकंड, जी। मैं बड़ा सिंपल सी एक बात कर रहा हूँ। हाँ। देखिए ना, पाकिस्तान के टैक्स लॉज के हिसाब से कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको पैसे ना मिले हों तो वो अपने टैक्स रिटर्न में नहीं शो करता। हाँ। वो कैश बेसिस पर होती है उसकी अकाउंटिंग, कंपनीज की एक्रूअल बेसिस पर होती है। यहाँ इंडिविजुअल का ताल्लुक था कि जी वो रिसीवेबल शो करना चाहिए, और चले मान लिया गलत किया, डज इट रिक्वायर ए डिस्क्वालिफिकेशन। और ये तो मैंने आपको सिर्फ एक नहीं, रीजन दिया, जुबैर साहब, इट्स नॉट मैं तो अबाउट 10 रीजन डिस्क्वालिफिकेशन या दे। क्वालिफिकेशन, इट्स जी अबाउट जी नैरेटिव जी बिल्डिंग। उस वक्त जीटी रोड पर आपने अदालतों के खिलाफ नारे लगाए थे, आज इमरान खान ये कह रहा है कि जुडिशरी मनोवर करके दे रही है आपको सारे मामलात। फवाद चौधरी साहब बड़े नहीं, खुलेआम इस बिल्कुल चीज के बारे में डिफरेंस ना, बात। मैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं उनकी बात को चैलेंज करता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि 12 बजे क्यों खुली थी, ठीक है ना। वो ये कहते हैं, दो दो एतराजात है ना। एक तो जी ये कहते हैं कि जी रूलिंग जो दी थी, डिप्टी स्पीकर को राइट होना चाहिए था रूलिंग देने का, एक तो वो उनका है। दूसरा उनका ये है कि रात को 12 बजे ये ऐसे कह रहे हैं कि हमने चीटिंग करनी थी, बॉल टेम्परिंग करनी थी, आपने एम्पायर बुला ली।
भाई आपका इशू ये था कि स्पीकर साहब जब आए सुबह 10:30 बजे उस दिन हफ्ते को 9 तारीख को, उन्होंने पहला सेंटेंस क्या कहा? उन्होंने कहा मैं जो गाइडलाइंस हैं मनोअन सुप्रीम कोर्ट की उसको इम्प्लीमेंट करूंगा। और मनोअन क्या थी? 9 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने कंडक्ट करना था। ये था या नहीं था? ऐसा ही जब था। रात को स्पीकर ने अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं करूंगा और मैं रिजाइन कर रहा हूं क्योंकि मेरी 26 साल की रफाकत है इमरान खान के साथ। ही हैज अनाउंस्ड, सुबह 10:30 बजे क्यों अनाउंस किया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर अमल करूंगा, और रात को जाके अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। तो अब आप मुझे बताएं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती? ये अजीब लॉजिक है। ये बात कोई पूछता ही नहीं है कि भाई उससे तो पूछो ना जिसने इम्प्लीमेंट करना था। या तो वो कहता है कि जी मैं 9 तारीख को, वो बुलाते ही नहीं क्लास, वो सुबह को 10:30 बजे कहता है हिम्मत के साथ कि हम नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट को। जुबार साहब, मसला सर बात ये है कि आपका आर्ग्यूमेंट भी ठीक है अपनी जगह पर, जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जुबैर साहब अपने तजुर्बे की रोशनी में सर ये बताएं कि यहाँ से क्या पॉलिटिक्स इस तरह से आगे बढ़ सकती है इस कन्फ्रंटेशन के साथ, इस सारे पॉलिटिकल केओस के साथ? नहीं तो बढ़ सकती। व्हाट नेक्स्ट, क्या होना चाहिए अब होना क्या चाहिए? ये देखें, इसमें दो चीजें। पीडीएम जब ऑपोजिशन में थी वो डिमांड कर रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए फ्री एंड फेयर, ठीक है, और हुकूमत ये कह रही थी कि हम अभी नहीं करवाएंगे, ठीक है। हुकूमत का ये राइट था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, दोनों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, वो डिमांड कर सकते थे और दूसरे अपोज कर सकते थे। पीटीआई ने क्या किया है कि हम वो फैसिस्ट तरीके अपनाएंगे जिसमें इतना माहौल खराब हो कि आप ये कहें कि इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं सर, अवाम खुद सड़कों पर आई है, पीटीआई ने कोई कैंपेन नहीं की जुबैर साहब, अवाम खुद बाहर निकली है। और आपने देखा दुनिया भर में कनाडा की तारीख का सर सबसे बड़ा एहतजाज हुआ। बहुत 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 बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप फैसिज्म होती क्या है? फैसिज्म क्या होती है? आप किसी शादी पर नहीं जा सकेंगे, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, आप फिजिकल थ्रेट्स के साथ तो नहीं सियासत करते और फिर कहेंगे माहौल खराब हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं नूर आलम का तो मैं इंतजार कर रहा हूं ये फाशिज्म की ये सारी जो इस्तिलाहात हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, इन्हें मसलूनी और हिटलर के साथ जोड़ा जाता था। इमरान खान की पॉलिटिक्स को आप इस तरह से क्यों गर्दानते हैं सर? नहीं, आप सिंपल सी बात बताएं ना, आपने सियासत करनी ना। इमरान खान को इख्तिलाफ है, 100 इख्तिलाफ हो सकते हैं जी, कि उनको क्यों निकाला। करें इख्तिलाफ भाई, आप करें इख्तिलाफ, आप जाके अपनी कैंपेन करें। आज वो निकले थे इस्लामाबाद में, मुझे तो नहीं इतराज है कि जी वो इस्लामाबाद में क्यों अवाम में निकले हुए थे, लेकिन आप किसी को ये फिजिकल थ्रेट तो नहीं दे सकते कि जी आप निकल के तो दिखाएं। अच्छा नहीं जुबैर साहब, मुझे ये बात है, आप मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं। आपकी मरियम नवाज साहिबा ने खुद जलसे में खड़े होकर कहा कि जुबैर साहब गलत डिफेंड कर रहे हैं, इनका घेराव करो। वो ठीक था? अच्छा, मैंने क्या कहा था उस वक्त भी? आपने आकर डिफेंड किया मरियम नवाज के मुताबिक, आपने आकर ये कहा था कि नहीं उनका ये मतलब नहीं था। मरियम ने कहा फिजिकल मतलब नहीं है जी, लेकिन मरियम ने नफी की ना सर। एक सेकंड, आज असद उमर ये कहते हैं कि नूर आलम के लिए या किसी के लिए भी या मोहम्मद जुबैर के लिए भी आप जो हैं हमारा मतलब ये फिजिकल थ्रेट हो जाएं, अपने घूमे फिरें और उनसे इख्तिलाफ हमारा सियासी होगा। कह दें असद उमर, कह दें फवाद चौधरी, कह दें ना, एक दफा तो बोल देना। आप ये कह रहे हैं हम फिजिकल थ्रेट देंगे और देते रहेंगे कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, आप शादियों में नहीं जा सकते। मतलब देखिए बात ये है, ये अगर आपने सियासत को अगर उस तरफ लेके जाना है, मैं और आप भी कर सकते हैं। नहीं सर मेरे ऊपर गालियां देना शुरू नहीं सर, आपकी फैमिली का बड़ा एहतराम है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट इन पॉलिटिक्स इस पॉइंट से सर अब क्या होगा? देखिए बात ये, इमरान हैज ऑल द राइट इन द वर्ल्ड कि अपनी कैंपेन करें और फोर्स करें हुकूमत को टुवर्ड्स अर्ली इलेक्शन। ही हैज ऑल द राइट इन द वर्ल्ड। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनका राइट है, जलसे जुलूस करें और जो मर्जी करने करें, रैलीज निकालें। लेकिन मैं सिर्फ जो उनकी सियासत से शदीद इख्तिलाफ है कि आप फिजिकल वायलेंस की तरकीब नहीं दे सकते ना, कि आप ये कह रहे हैं कि जी मैं ये अगर निकल के तो दिखाएं। ये कौन सी होती है? मतलब देखे ना, मैं ज्यादा डरने वाला हूँ, मुसद्दिक मलिक कम डरने वाला है, ऐसे ही होता है ना। ये तो नहीं हो सकता कि जी हर एक का रिएक्शन, और फिर फैमिलीज होती हैं। मतलब अभी मेरा बेटा मुझे कह रहा था कि आप देखना, आप जाएंगे कहीं एयरपोर्ट पर कुछ होगा। मैंने कहा मैं असेंबली में बैठा था, स्पीकर उसमें मुझे बहुत गालियां पड़ी थी, सबने देखा था जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ। मैं तो चुप करके बैठा था, लेकिन मैं चुप करके बैठा था, मुसद्दिक मलिक नहीं बैठा था। तो हर एक का रिएक्शन करने का तरीका होता है। व्हाट आई एम सेइंग इज, मेरे और आप में बहुत छोटा सा इख्तिलाफ है। मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल राइट है यार,
वो अगर वो समझते तो हैं साजिश ये जो के छोटा लिए- सा सर इख्तलाफ है, कम से कम रूल्स ऑफ द गेम जो अब तय होने हैं वो बैठकर तय होने चाहिए या किस तरह होने चाहिए? अदालतें तो नहीं तय करवाएंगी, आप लोगों को ही बैठना होगा। नहीं, ये तो देखे ना, हम जो इमरान खान की जो बहुत बड़ी गलती थी कि नॉट रीचिंग आउट टू द ऑपोजिशन। जो मर्जी होता है कि जी आप जब आप जमहूरियत में हैं तो आपको ऑपोजिशन के साथ यू हैव टू रीच आउट, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है। और इमरान खान की मेरा ख्याल है सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि वो समझ रहे थे कि उनको बगैर ऑपोजिशन को रीच आउट करने के वो अपनी सियासत कर लेंगे और हुकूमत करते रहेंगे। तो ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो आप रीच आउट करेंगे, इसको आप अब गवर्नमेंट में आप रीच आउट करेंगे? तो पहले वो सियासत तो नॉर्मल करना शुरू करे ना। सियासत अगर वो नॉर्मल करना शुरू करते, नॉर्मल से मेरा मतलब क्या है, मैंने तो कहा है कि वो सब कुछ करें, जितना मर्जी इख्तलाफ करना है। आप पार्लियामेंट में तो वो बैठे नहीं है। अब मुझे नहीं पता पंजाब असेंबली में क्या फैसला करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो भी आपने करना है, आपने वहां जाना है, कोर्ट्स जाना है, आपने रैलीज करनी है, वो कहते हैं हम करेंगे तो करें, रैलीज करें। अगर वो हुकूमत के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, 2018 में हमें शदीद इख्तलाफ है 2018 के इलेक्शन का, लेकिन उसमें भी 70% वोट इमरान खान को नहीं पड़े थे जो काउंट हुए, कैसे कैसे भी काउंट हुए थे। तो देयर इज अ साइजेबल साइज जो कि दूसरा भी पॉइंट रखती है। तो सर ये बड़ी एक पॉजिटिव नोट पर आपने बात की है, और यही पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जब तक बैठकर बात नहीं होगी सर, ऐसे रवैये माशरे में सामने आएंगे जो सबके लिए नुकसानदेह हैं। बहरहाल आपका शुक्रिया जुबैर साहब, आई नो आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन आपने वक्त दिया, शुक्रिया, थैंक यू।